अडेनियम को लेकर बहुत कन्फ्यूज़न रहता है। इसकी कब प्रूनिंग करें, क्या इसकी रिपोर्टिंग करना ज़रूरी है हर साल, इसको बरसात में खुले में रखें या नहीं रखें, सर्दियों में पानी दें या नहीं दें, बहुत सारे प्रश्न हैं जिनमें कन्फ्यूज़न रहता है। नमस्कार मित्रों, मैं ममता वाजपेयी भोपाल से मेरी हरी भरी और रंग बिरंगी छत पर आपका स्वागत है। लीजिए, मैं फिर हाजिर हूँ नए वीडियो और नई जानकारी के साथ। तो आज जो मैं जानकारी दूंगी वो सिर्फ और सिर्फ मेरा एक्सपीरियंस है। इतने सालों में अडेनियम के साथ मैंने बहुत सारे प्रयोग किए और सारे प्रयोग मैं आपसे शेयर करती हूँ। मेरे अडेनियम देखिए, फरवरी की आखिरी सप्ताह है, बल्कि फरवरी खत्म होने वाली है। जब तक ये वीडियो आप तक पहुँचेगा संभवतः 28 तारीख होगी। तो मैं इस समय प्रूनिंग करूं कि नहीं करूं? तो इस साल मैंने मैक्सिमम अडेनियम की कटिंग नहीं की है। कुछ की वो अक्टूबर में कर दी थी, अभी मैंने फरवरी में नहीं की है क्योंकि मुझे शेप ठीक लग रहा है। और मैं अगली साल मैंने इनकी हार्ड प्रूनिंग कर दी थी, सॉरी अगली नहीं, पिछली साल। तो आप मेरा पिछले साल का वीडियो देखेंगे, बिल्कुल इनको खाली कर दिया था। इस साल मेरा मन नहीं है, मैं सोच रही हूँ इनकी ब्रांचेस की थोड़ी ग्रोथ लेकर सॉफ्ट प्रूनिंग करूँगी और देखती हूँ मार्च एंड में करूँगी। प्रूनिंग करने के लिए जैसे ही मैं ब्लेड लेकर आती हूँ और इनको इतना खिलता हुआ देखकर मेरा मन नहीं करता। तो एक कन्फ्यूजन मुझे भी है कि क्यों मेरे अडेनियम कभी भी खिलना बंद नहीं करते। आप कभी भी मेरे वीडियो देख लीजिए। सर्दियां अभी गई हैं, डॉर्मेंसी के दौरान अडेनियम के सारे पत्ते झड़ा देता है। हाँ, पत्ते झड़ाए, देखिए आप, पत्ते बहुत नहीं हैं लेकिन फूल खिल रहे हैं। कुछ फूलों की क्वांटिटी कम हुई है लेकिन फूल खिल रहे हैं। लोग ये कहते हैं कि सर्दियों में पानी इसका बंद कर देना चाहिए। मैंने बंद तो नहीं किया, कम कर दिया। और कुछ की इस साल रिपोर्टिंग भी की है। क्या हर साल रिपोर्टिंग ज़रूरी है? तो ये जो सामने दिख रहे हैं जिनमें फलियां लगी हैं, उनकी मैंने रिपोर्टिंग नहीं की क्योंकि मैं अच्छे बीज चाहती थी। और कुछ की रिपोर्टिंग की है। तो जिनकी रिपोर्टिंग कर दी है उनमें देखिए फूल नहीं है, क्योंकि मैंने रिपोर्टिंग से पहले इनको 7-8 दिन बाहर निकाल के रखा था। और उसमें भी कुछ जो बहुत बड़े हैं वो बाहर निकालने के बाद भी खिल रहे हैं। ये मेरे बड़े बड़े वाले हैं, इनको तो मैं बिल्कुल पानी न दूं, महीने भर भी पानी न दूं तो भी ये खिलते रहते हैं, क्योंकि इनके कॉडेक्स इतने बड़े हैं कि इनमें तो बहुत सारा पानी इन्होंने स्टोर कर रखा है। तो इस प्रश्न का जवाब कि सर्दियों में इसमें पानी दें कि नहीं दें, ये इस बात पर निर्भर करता है कि आप किस जगह रहते हैं, आपके यहाँ का तापमान क्या है, आपके अडेनियम किस पोजीशन में रखे हैं, उनको कितनी सनलाइट मिलती है। अगर आप पानी टोटली भी बंद कर देंगे तो अडेनियम कभी नहीं मरेगा। अधिक पानी देते रहेंगे, पत्तियां पूरी झड़ गई हैं और वो पानी को एवोपरेट नहीं कर पा रहे, पत्तियां से एवोपरेट होता है पानी, और आप लगातार पानी दे रहे हैं तो शायद कोडेक्स सड़ जाए। क्योंकि मेरे जो पौधे हैं उनमें थोड़ी सी लीव्स भी हैं, फ्लावरिंग भी कर रहे हैं, तो मैं हफ्ते 10 दिन में एक बार पानी दे रही हूँ और ये अच्छे चल रहे हैं, खूब खिल रहे हैं। ऐसे वाले डॉर्मेंस नहीं हुए कि ये बिल्कुल सारा पतझड़ करके बेजान बेरौनक पड़े हैं। मैंने ऐसे वीडियो देखे यूट्यूब पर कई कि उनके अडेनियम बिल्कुल ऐसे पड़े हैं जैसे कि उनमें जान ही नहीं बची। और मैं इसके लिए, फ्लावरिंग के लिए कुछ भी नहीं करती। कई वीडियो ऐसे भी होते हैं कि आपका अडेनियम फ्लावरिंग से भर जाएगा, डालिए ये खाद। लेकिन मैंने क्या किया है, क्योंकि मेरे पास बहुत काम है और मैं माली नहीं रखती हूँ, खुद से करती हूँ, तो सच में काम ज़्यादा हो जाता है। तो एक्चुअली मैं इनकी कोई केयर कर ही नहीं रही। एक बार जब मिट्टी बनाई थी तब मैंने प्रॉपर इसमें जो भी बोन मील और NPK वगैरह डाला था, उसके बाद से ये जैसे तैसे पड़े हैं और ये खिल रहे हैं। तो मेरा अनुभव कहता है कि इनकी बहुत केयर मत कीजिए। ये वाले मैंने रिपोर्ट किए हैं। क्यों किए हैं? ये छोटे कंटेनर में थे और थोड़ी सी मिट्टी थी इनकी, तो पानी में धुल धुल के मिट्टी बेजान हो गई और मैं चाहती थी इनका कोडेक्स मोटा हो, तो मैंने इनको बाहर किया, 8 दिन बाहर रखा और अब मैंने इनको रिपोर्ट किया है। तो इनका कोडेक्स आपको थोड़ा श्रिंक दिख रहा होगा। तो इनकी रिपोर्टिंग करना ज़रूरी है क्या? इस प्रश्न का भी उत्तर आप जान लीजिए। कर लेंगे तो बहुत अच्छा है।
ज़रूरी इसलिए है कि मिट्टी से बाहर निकालकर इसकी जड़ें चेक हो जाती हैं। कई बार मिट्टी के अंदर रूट रॉट होता है और अगर वो डेवलप हो गया तो आप पुराने से पुराने अडेनियम को बचा नहीं पाएंगे। अभी मैं जब आपको ये कैमरा घुमा रही हूँ तो मुझे अपने एक पैकेट में दिखा, ये तो छोटा है लेकिन मुझे एक सड़न दिखी, तो बस ऐसे ही कैमरे की आंख ने देख लिया और मुझे सामने से दिखा नहीं, कैमरा इन्हेंस करके दिखाता है। तो देखिए, और अब मैं इसको निकाल के आपको बताऊंगी। तो इसलिए ही कितना ही बड़ा अडेनियम हो, अगर आप साल भर में एक बार उसको चेक कर लेंगे, जैसे कि हम बीमार होते हैं तो हम अपने सारे टेस्ट करा लेते हैं कि कहीं कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, वही चीज़ है। तो कर लेंगे तो बहुत अच्छा है। और आप बिजी नहीं कर पाए तो ऐसी भी कोई तूफान मचाने वाली बात नहीं है कि हम इस साल नहीं कर पाए, कुछ नहीं होगा। बस आप जब मिट्टी बना रहे हैं, थोड़ी सी मिट्टी ऐसी बनाएं कि उसमें पानी बिल्कुल न टिके। और अगर आपने रिपोर्टिंग नहीं की है तो मिट्टी पत्थर जैसी हार्ड हो जाती है, तो अंदर एयर पास नहीं होती। हालांकि इस साल मैंने बहुत सारे अडेनियम की रिपोर्टिंग नहीं की है, कर नहीं पाई, और कुछ ये भी वजह रही कि उसमें फलियां लगी हैं। तो मैं कोशिश करूंगी कि मार्च तक मैं कर पाऊँ। ये सारे रखे हैं, इनकी एक की भी रिपोर्टिंग नहीं की मैंने, क्योंकि इनमें लंबे वाले गमलों में है। जब लंबे वाले गमलों में लगा देते हैं तो इनकी रूट भी अच्छी लंबी पहुंच जाती है। और इस साल मैंने इनकी रिपोर्टिंग नहीं की है और अगली साल भी नहीं करूंगी, तो ये इतने जाम हो जाएंगे गमलों में बिल्कुल कि इसको गमले से निकालना बहुत मुश्किल होता है। इनको निकालते समय खरोंच लगे तो वो इनके लिए अच्छा नहीं होता, वहाँ से फंगस पनपने का उम्मीद रहती है। तो देखती हूँ मैं कर पाती हूँ कि नहीं कर पाती हूँ, लेकिन करना चाहिए, रिपोर्टिंग भी करना चाहिए। अब खुले में रखने की बात है कि इनको सर्दियों में कहाँ रखें, इनको बरसात में कहाँ रखें। आप अगर मेरे पुराने व्यूअर हैं तो आप मुझसे जुड़े हैं। इनकी जगह छत पर ही है और कहीं मेरे पास जगह नहीं है, कोई शेड ऐसा नहीं है कि जहाँ मैं इन्हें रखूँ। सो खुली हवा में छत पर रहते हैं, जहाँ पूरे दिन की धूप रहती है। मिट्टी बहुत वेल ड्रेन्ड है। ठंड में भी ये देखिए इसी रैक पर रखे रहते हैं। इसका क्या कारण होगा कि इन्हें कोई नुकसान नहीं होता? क्या मैं ये मान लूँ कि ठंड में रखने से जो दूसरे लोग कह रहे हैं उनका नुकसान होता है, ओस से नुकसान होता है, ऐसे लोग कहते हैं। पर मुझे लगता है कि ये बात इसलिए कही गई होगी कि उनके यहाँ का तापमान ठंड बहुत ज़्यादा ठंडा होता होगा। मेरे यहाँ मध्य प्रदेश भोपाल से हूँ मैं, तो जो भी टेम्परेचर है इनको बरसात में सर्दी में यहाँ रहने में कोई दिक्कत नहीं होती, क्योंकि इनके कॉडेक्स बहुत बड़े हैं। तो मैच्योर प्लांट हैं, हर विपरीत परिस्थिति को झेल जाते हैं। मैं वो शेयर कर रही हूँ जो मेरी अनुभव की नॉलेज है, और मैं कहती हूँ कि कोई भी वीडियो देखकर आप एज इट इज़ उस चीज़ को कॉपी नहीं कर लेना चाहिए, आपको करके देखना चाहिए। और मैं अब उस पर भी आ गई हूँ कि कभी ज़रूरत हो तो आप तभी एक टहनी काट सकते हैं। ये मैं करती हूँ। कोई एक ब्रांच बहुत लैगी हो रही है या बहुत डी शेप हो रही है तो मैं केवल बरसात छोड़कर, बरसात में कभी कोई प्रूनिंग नहीं करती, और बहुत ठंड जो आपकी है जनवरी में नहीं करती। उसके बाद में कभी भी जब आपको लगता है तब आप प्रूनिंग कर सकते हैं। ये मैंने करके देख लिया और चल जाता है। बस मैं इतना ही बताऊंगी। एक प्रश्न और छोड़ूंगी, आप में से वो लोग जो अडेनियम कई सालों से रख रहे हैं, क्या उनके साथ भी ऐसा कन्फ्यूज़न होता है? और मेरी जो अनुभव हैं, क्या उनके भी अनुभव ऐसे हैं या मुझसे अलग क्या वो महसूस करते हैं? कोई ऐसी जानकारी जो मुझे न हो और उनके पास हो इनको लेकर, वो मुझसे ज़रूर साझा करें, क्योंकि ये सिखाना भर मेरा उद्देश्य नहीं है। YouTube चैनल का मतलब है कि हम एक दूसरे से ही सीखते हैं। एक से एक योग्य लोग हैं यहाँ पर। अगर आप में से कोई ये समझता है कि मेरी नॉलेज में या मेरे अनुभव में कुछ कमी है तो ज़रूर मुझसे साझा करें। और कैसा लगा वीडियो ये ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।